सुखविंदर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आपने बैलेट पेपर के बारे में बात की और ये बहुत पहले से लगातार इस पर बात होती रही है। मैंने ये कहा कि जो भी पार्टियां इस बात को उठाती है, ईवीएम से संबंधित जो भी बात आती है, तो अभी लोकसभा का इलेक्शन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पूरा देश इन्वॉल्व होगा और छोटे 546 सीटों के इलेक्शन है। तो जो उनका पार्टियों का शक है उसको दूर करने के लिए हमें बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा देना चाहिए, ताकि किसी को ये ना रहे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी के कारण वो चुनाव जीतते। लेकिन बार बार पूछा जाता है ना कि जहाँ पर कांग्रेस जीतती है, आप भी तो जीत कर आए। नहीं, कांग्रेस जीतती ये क्वेश्चन नहीं है। मैं तो वो जो लोकतंत्र में एक शक की जो बात आ रही है उसको दूर करने के लिए कह रहा हूँ। कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, वो तो अच्छी बात है ना, लोकतंत्र में लोगों का मत है। लेकिन इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जब किसी भी लोकतंत्र के वातावरण में शक हुआ आता है तो उसको दूर करना चाहिए। जापान में ईवीएम थी, शक हुआ, उन्होंने बंद कर दी। अमेरिका में ईवीएम थी, उन्होंने शक हुआ, बंद कर दिया। तो इसमें अब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा कि बैलेट पेपर छप जाएंगे, एक दिन की जगह 2 दिन में हो जाएंगे, तो शक भी दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पर्सनल लाइफ में फैमिली के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? फिल्में देखना पसंद है? देखिए, फिल्में तो मैं हमेशा देखता हूँ। मुख्यमंत्री और विधायक से पहले मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं था, ना मैं पीएसओ रखता था। 20 साल में विधायक रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के बाद आपके पास सारी Z+ सिक्योरिटी हो जाती है। आप अपने साथियों से मिल, थोड़ी सी आज़ादी हो जाती है कि जो कम हो जाती है। लेकिन ये सब व्यवस्था है, इसमें रहना पड़ता है। लास्ट कौन सी फिल्म देखी आपने? लास्ट मैंने अभी फिल्म देखी कोई सी साउथ इंडियन एक फिल्म थी रजनीकांत की, जेलर। ओह, जेलर देख लिया आपने? आपको खाना, आई एम श्योर के पहाड़ी खाना ही पसंद होगा। नहीं, मैं बड़ा सिंपल खाना खाता हूँ और पहाड़ का खाना खाता हूँ। और अगर हम गानों की बात पूछें, अगर हम पूछें म्यूजिक में आपका क्या फेवरेट है? वो पुराने गाने। फैमिली के लिए अभी समय मिलता है इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद? नहीं, काम बांटना पड़ता है। देखिए, कई बार समय होता नहीं है, लेकिन कई बार हमें समय निकालना पड़ता है। तो परिवार भी तो उसी में आता है ना, तो इसलिए हमें निकालना पड़ता है। वैसे जो नेता का जो समय होता है ना, वो जनता का समय होता है। जाते जाते यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत यंग एज में लोगों को डिप्रेशन है, बहुत यंग एज में फेलियर से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अलग तरह की टेंडेंसी हम अभी यंगस्टर्स में देख रहे हैं। उनके लिए आप देखिए, सफलता वहीं होती है जहाँ असफलता हो, और यंगर को अपनी एज को बांट के चलना चाहिए कि 20 साल तक हमें पढ़ना, 20 से 40 साल तक हमारा जीवन का जो है क्रांतिकारी विचार होते हैं। उन क्रांतिकारी विचारों में सफलता और असफलता नहीं देखनी चाहिए, जो आते हैं करते जाना चाहिए। और उसके बाद जो 40 से 60 साल का समय है वो समझदारी का होता है, और 60 से 80 साल के समय में बहुत कम काम करने को मिलता है। वानप्रस्थ ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर आधेड़ और फिर वृद्धावस्था। बिल्कुल ठीक वेद और पुराणों में जो बनाए, यही सही जीवन के नियम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।